खमागणी। अभी जो है हम लोग जानते हैं कि 10वीं के, 12वीं के, सीबीएसई के, आरबीएसई के सभी का रिजल्ट आया है। वो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों ने मेहनत की और उनके अनुरूप उनका रिजल्ट आया और वो खुश हैं, और उनकी आगे के भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसी कामयाबी उनको मिलती रहे और वो अपने जीवन में सफल हों। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ उन बच्चों का जो जिन्होंने जैसा सोचा वैसा उनका रिजल्ट नहीं आया और उसके अनुरूप नहीं आया और वो बहुत दुखी हैं। तो सबसे पहले मैं उन पेरेंट को कहना चाहूंगी कि घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी एक दूसरे पे होती है। मान लो अगर आपके बच्चे ने कोशिश की है लेकिन आपके अनुरूप या उसकी इमेजिनेशन के अनुरूप या उसकी सोच के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया है, तो ज्यादा पछतावा करने की कोशिश नहीं है। कोशिश ना करें या फिर ज्यादा परेशान भी ना हो। देखिए, एक गीता जो है, भगवत गीता के अंदर जो सार है, उसके अंदर जो अर्जुन की जो लाइनें हैं, भगवान कृष्ण की जो लाइन है, उसको हमेशा याद रखिए। ये कोई छोटी मोटी सिर्फ लाइनें नहीं है, ये सिर्फ कमिटमेंट नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा वो अच्छा होगा। क्या पता इसका आपके बच्चे का भविष्य किस चीज में कितना आगे लिखा हुआ हो, वो कोई नहीं जानता। कोई बात नहीं, क्योंकि एक एग्जाम के अंदर देखिए कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर बच्चे जो बैठते हैं कि लाखों करोड़ों की भीड़ में बैठते हैं, तो सबका भगवान ने अलग अलग ब्रेन दिया है, सबके उसके अनुरूप ही रिजल्ट आता है। हम सोचते हैं लेकिन कोई जरूर तो नहीं है कि हम सोचे वैसा ही हो, लेकिन जो हुआ है वो सही हुआ होगा ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हम अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं, ऐसे में हम संतुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि जितनी कोशिश बच्चा कर सकता था, भगवान ने जितनी उसको ब्रेन दी है, उसके आगे हम नहीं जा सकते। जितनी उसने मेहनत कर सकता था उसने की है और रिजल्ट आपके सामने है। ये कह सकते हैं कि आगे के लिए आप बेहतर जो है और कोशिश कर सकते हैं। उसको ये एहसास करा सकते हैं कि जो आपने मेहनत की, इससे थोड़ी सी अगर आप ज्यादा मेहनत करते तो हो सकता है कि इससे आगे बियॉन्ड आप जा सकते थे, या जैसा आपने सोचा वैसा आपका रिजल्ट आपके हाथों में होता। लेकिन ये समय ऐसा होता है जहाँ पे सांत्वना और सपोर्ट की पूरी जरूरत होती है। वहां पे दूसरों को तो नहीं, एटलीस्ट सिबलिंग्स यानी बच्चे के भाई बहन या माता पिता से मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप तो बच्चे के साथ खड़े रहें। वो एक ऐसा, हालांकि पूरे साल मानते हैं, मैं एक माँ होने के बाद मैं भी मानती हूँ कि एक पूरे साल में हो सकता है कि बच्चे ने लापरवाही की हो, वो केयरफुल नहीं रहा हो और उसकी लापरवाही का ये नतीजा हो कि आज रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो। लेकिन ये पल जो होता है जिस समय रिजल्ट आता है, वो पल बहुत ही नाजुक होता है। उस समय उसके दिल पे, उसके दिमाग में एक ऐसी आहत हो सकती है कि जिसको कभी उससे उभर ना पाए, वो कभी उस चीज को भुला ना पाए, और कौन से शब्द कहाँ लग जाए ये हम नहीं सोच सकते। इसीलिए आपको जो कहना है बाद में कह सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन पता चलता है, उस दिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना है जिससे बच्चे के दिमाग पे उसका असर हो। ये बातें छोटी हैं, हम लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर गहनता से सोचें तो ये बातें बहुत बड़ी हैं। इसीलिए एक रिजल्ट, एक क्लास कभी बच्चे को डिफाइन नहीं कर सकती, उसका भविष्य डिफाइन नहीं कर सकती, या फिर उसका करियर डिफाइन नहीं कर सकती। करियर में हो सकता है कि बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ हो, उसका आपको इंतजार करना होगा, उसके लिए आपको भी तपना होगा आपके बच्चे के साथ में। इसीलिए आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, मेरे उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे और इस चीज को समझें और आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करें, और जो पल नाजुक है उस पे कटु शब्द बोल के किसी को भी जीवन से हाथ धोने की कगार पे खड़ा न करें। इतनी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि उस पल में आप लोग अडिग बन के अपने बच्चों के साथ में खड़े रहें और उसका मनोबल बढ़ाएं और उसको स्ट्रांग बनाएं। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाए, बच्चा समझ जाए, उस समय आप उसको समझा सकते हैं कि तू और मेहनत कर सकता था या तू और मेहनत कर सकती थी। ये जरूरी है, माता पिता का ये दायित्व है, माता पिता का ये फर्ज है कि अपने बच्चों के साथ में खड़े रहें।